गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे कि अपनी सोच को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, जब हम अपनी सोचने के तरीके को बदलते हैं, अपने सोचने के ढंग को बदलते हैं, तो हमारा बहुत कुछ बदलते चला जाता है। सोचने का तरीका दोस्तों ऐसा है, हमें हर चीज़ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हम सोच ही नहीं सकते उसको हम कर क्या सकते हैं। इसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ढूंढें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव ही देखें। हर चीज़ में अच्छाइयाँ ढूंढें, हर किसी में अच्छाइयाँ ढूंढें, हर जगह अच्छाइयाँ ढूंढें, आपको अच्छा ही दिखेगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपके कमरे में कोई आपसे पूछ दे कि आपके कमरे में लाल कलर का प्रयोग कितनी जगह किया गया है, तो उस जगह पर आप तुरंत अपनी नज़र दौड़ाते हैं और लाल रंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस बीच में आपको दूसरा कोई कलर दिखता नहीं है। बहुत कलर होते हैं, क्योंकि जो आप ढूंढते हो वही आपको मिलता है। इसलिए हमारे सोचने के तरीक़ों को हमें बदलना होगा और परमपिता परमात्मा और अपने माता पिता, अपने गुरुजन के प्रति सकारात्मक रहना होगा, समर्पित रहना होगा कि हे मालिक, आप जो भी करोगे मेरे जीवन के लिए अच्छा करोगे, जो भी राह दिखाओगे वो अच्छा दिखाओगे, जिस मार्ग पे चलाओगे वो अच्छा चलाओगे। ऐसे भी कोई माता पिता कितना भी बुरे हों, लेकिन माता पिता अपने औलाद का हमेशा भला चाहते हैं। कोई भी गुरु हैं वो अपने शिष्य का कभी बुरा नहीं चाहते, वो भी अपने शिष्य का हमेशा भला चाहते हैं। परमपिता परमात्मा भी उसी प्रकार, हमारे परमपिता परमात्मा हमारे भी पिता हैं, वो भी हमारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं। कुछ पल के लिए ऐसी कठिनाइयाँ कुछ आती हैं जो आपको लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, उस परमपिता परमात्मा को पता है कि हमारे बच्चे को कब क्या कितना चाहिए। जैसे गर्मी में उदाहरण के लिए देखा जाए, गर्मी में बर्फ़ वाले लोग घूमते हैं, बच्चे जिद करते हैं कि माँ एक बर्फ़ दिला दो। बर्फ़ दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बर्फ़ खाने के बाद उसका प्रतिफल क्या प्राप्त होता है, बीमारियाँ कितनी बढ़ती हैं, खांसी कितनी आती है। 1 रुपये का बर्फ़ खिलाने के बाद उसको कम से कम 1000 रुपये की दवा करना पड़ता है बच्चे को। उस माँ को पता है, बच्चों को कहाँ पता है। बच्चे को तो खाना है, ठंडी का आनंद लेना है, मस्त हो जाना है, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ हो, उसको क्या लेना देना है। ठीक उसी प्रकार परमपिता परमात्मा को पता है कि हमारे बच्चे को, हमारे लाडले को कब क्या कितना चाहिए, परमात्मा उतना ही देता है। और दोस्तों, एक बात और याद रखना, परीक्षा भी उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने लायक हो। परमात्मा ये देखता है कि अगर मैं कुछ बड़ा देने वाला हूँ तो उसके पहले इसकी परीक्षा तो ले लें, यह इसको संभाल सकता है कि नहीं, संभालने के लायक है कि नहीं, इसकी कैपेसिटी है कि नहीं। तो हमें उस परीक्षा पे खरा उतरना है। हमें यही सोचना है परमात्मा हमें तराश रहा है। हर चीज़ में, हर परिस्थिति में, हर पॉइंट पर आप अपना सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोचें। और जो भी कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त आपकी संगति में आए, उसे भी पॉजिटिव रखें, उसके मनोबल को बढ़ाएं। कोई आगे बढ़ रहा तो उसके मनोबल को कभी तोड़ने का प्रयास न करें। जब करें उसकी भलाई करें, लेकिन उसकी बुराई के बारे में मत सोचें। क्योंकि दोस्तों, जब हम दूसरे का भला सोचते हैं, दूसरे का भला करते हैं, दूसरे के भलाई के बारे में प्रयास करते हैं, तो परमात्मा हमारा अनगिनत काम कैसे कर देता हमें खुद भी पता नहीं होता है, और हमारे काम होते चले जाते हैं। उसमें न पता किसके दुआओं का असर है, किसके आशीर्वाद का असर है, किसके भावनाओं का असर है कि हमारे वो काम बिगड़ रुके अपने समय पर होते चले जाते हैं। तो ये सब परमात्मा की बहुत बड़ी लीला है दोस्तों। इसलिए हमेशा मददगार बने, लोगों का
मददगार बने, मजबूरों का मददगार बने। परमपिता परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, तो जितना हो सके लोगों की मदद करें, तन से, मन से, धन से, जिस लायक आप हों। तो हमें लगता है कि हमारा काम तो बगैर कहे परमपिता परमात्मा किस रूप में कैसे करवा देगा, हमें खुद भी पता नहीं होगा। लेकिन यह है कि छोटा या बड़ा जो भी आप करें, हमेशा समर्पित भाव से करें। काम को काम समझ कर न करें, उसे पूजा समझ कर करें और परमात्मा का प्रसाद समझ कर करें। तो उस काम में, उस धंधे में, उस बिजनेस में इतनी बरकत होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें। शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करें, फिर मोहल्ले से करें, फिर कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। बाहर तो हम सेवा करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने घर में ही अगर हम सेवा ना कर पाएँ, अपने घर के लोगों को ही सम्मान ना दे पाएँ, तो हमारे जीने का मतलब ही नहीं है कोई दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, विनंती करना चाहता हूँ कि कैसी ही हो परिस्थिति, एक सी हो मन स्थिति, अपने मन स्थिति को हमें डमाडोल नहीं होने देना है। क्योंकि जहाँ आपका मानसिक लेवल गड़बड़ होता है, जहाँ आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वहीं परिस्थितियाँ छिन्न भिन्न होने लग जाती हैं। इसके लिए फिर आपसे सभी से दोस्तों कहना चाहूँगा कि मालिक अगर सुख दे तो इतराओ मत, दुख दे तो घबराओ मत, उसका प्रसाद समझ कर इसे ग्रहण करें। फिर वही बात कहना चाहूँगा कि अपनी औकात और ईश्वर की सौगात, परमात्मा की सौगात को कभी न भूलें। मालिक ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उसके लिए धन्यवाद दें। अच्छा धंधा बिजनेस दिया है, उसके लिए धन्यवाद दें। अच्छा परिवार दिया है मालिक को, उसके लिए धन्यवाद दें। जितना कुछ आपके जीवन में मिला है उसके लिए हमेशा थैंक्सफुल रहें और परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए कहें, हे मालिक, आप जो दिए हो, जैसा दिए हो, जितना दिए हो, अपरंपार है, आपकी असीम कृपा है। जब हम थैंक्सफुल होते चले जाते हैं अपने परम पिता परमात्मा के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति, तो हमें लगता हमारा कोई काम नहीं रुक सकता। इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। गुड डे।